अब ये जो पहले प्रकार का टैरिफ है वो है सिंपल टैरिफ, इसको हम देखेंगे। तो सिंपल टैरिफ जैसे कि नाम से पता चल रहा है ये एक सिंपल प्रकार का टैरिफ है। इसमें हम चार्ज को किस प्रकार वसूलते हैं, जैसे कि आप एक ग्राफ को समझ सकते हैं कि इस प्रकार ये ग्राफ है, ये यूनिट जो हमारे पास एनर्जी है वो है किलोवाट हावर्स के अंदर, ठीक है, और वो इस प्रकार इंक्रीजिंग में है, ठीक है, इधर की ओर बढ़ रही है। और यहाँ पे हमें क्या है, चार्जेस, मतलब किस प्रकार चार्जेस ले रहे हो आप, ठीक है। तो जैसे जैसे आप एनर्जी बढ़ा रहे हो, जैसे जैसे आप एनर्जी का ज़्यादा यूज़ लोगे और आपके चार्जेस भी उसी अनुसार बढ़ते हुए चले जाएंगे। इसका मतलब आप एक सिंपल रेट के अंदर टैरिफ लगा रखा है, आपने सिंपल रेट ले रखी है कि भाई आप इतना चार्जेस पर किलोवाट जो पर यूनिट आप एनर्जी खर्च कर रहे हो उसका वसूला जाएगा, ठीक है। तो यदि यहाँ की रेट ये है, इसको हम किस पर पता करेंगे, इस ग्राफ को देखते हुए हम पता करेंगे कि जो इसका जो स्लोप है वो स्लोप बताता है हमें क्या रेट है एनर्जी का, ठीक है, एनर्जी का क्या रेट है, क्या कॉस्ट पर यूनिट हमारे पास पड़ रही है, ठीक है। यदि कॉस्ट पर यूनिट को हम ए से डिफाइन करें, ठीक है, कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है, या फिर ऐसा हम बोल सकते हैं चार्जेस पर यूनिट। तो चार्जेस पर यूनिट यदि एक्स है और यदि हमने एक्स अमाउंट ऑफ पूरे टोटल यूनिट हमने क्या की है, कंज्यूम करी है, तो जो चार्जेस कंज्यूमर पे लगाए जाएंगे उस टोटल चार्ज हो जाएंगे हमारे पास ए इंटू एक्स, मतलब टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, ए इंटू एक्स, ठीक है। तो इस प्रकार इसकी केवल एक ही रेट रहती है, निरंतर वो ही बनी रहती है, और सभी प्रकार के कंज्यूमर्स के लिए केवल एक ही रेट डिफाइन होती है, चाहे वो इरिगेशन लोड हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल लोड हो, चाहे वो रेजिडेंशियल लोड हो, ठीक है। तो इस प्रकार जनरली ये सिंपल टैरिफ है, मतलब सिंपल, आप जितना ज़्यादा एनर्जी का यूज लोगे उतनी ही अधिक आपके ऊपर चार्जेस लगाए जाएंगे, ठीक है। तो एक सिंपल प्रकार का टैरिफ है। इस टैरिफ को लगाने के एडवांटेज क्या क्या है हमारे पास, इसके एडवांटेज क्या है, फायदे क्या हैं इस टैरिफ को लगाने के। इस टैरिफ को लगाने का सबसे पहला फायदा यह है कि सिंपल मेथड है, बिल्कुल सिंपल मेथड है। इसमें हमें ज़्यादा कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, या फिर उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, जो वसूलने वालों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, प्लस जो देने वाले हैं उनको भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, वो भी आसानी से उसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो समझने में आसान है, सिंपल मेथड है, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है, ईजिली अंडरस्टेबल एंड ईजी टू अप्लाई, आप इसको आसानी से अप्लाई कर सकते हैं और सभी के समझ में आ रही है, ईजी टू अंडरस्टैंड। अगर आपके ज़्यादा आसानी से समझ में आ रही है तो आप उसको अच्छे से इसको देख सकते हो। और तीसरा एडवांटेज ये हमारे पास ये है कि जो ईच कंज्यूमर है, जो जितने भी ईच कंज्यूमर है उसको कितना पे करना पड़ता है, अकॉर्डिंग टू यूटिलाइजेशन, जितना वो उपयोग करेगा केवल उतना ही पे करेगा, ठीक है। तो ईच कंज्यूमर हैज टू पे अकॉर्डिंग टू यूटिलाइजेशन, ठीक है। तो मतलब तीन चीजें हो गई, ये सिंपल है और इजी टू अंडरस्टैंड है, और इसमें क्या है कि कंज्यूमर केवल उतना ही पे करता है जितना वो यूटिलाइज करता है, तो ये कंज्यूमर के लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या है, डिसएडवांटेज भी है इस मेथड के, इसमें एडवांटेज कम और डिसएडवांटेज ज्यादा है। तो डिसएडवांटेज में हम देखेंगे क्या क्या है। इस प्रकार टैरिफ से पैसा वसूलने के कुछ डिसएडवांटेज हैं, जैसे कि पहला ये है कि इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करते कंज्यूमर्स को, जबकि दूसरे टैरिफ्स में हम कंज्यूमर्स में डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि इरिगेशन लोड है, इंडस्ट्रियल लोड है या कमर्शियल लोड है, इनमें इन सबको हम एक ही मान के चलते हैं, और इन पे क्या है, हम इन पे सिंपल टैरिफ ले रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाते हम, किसानों को इसके लिए ज़्यादा पैसा देना पड़ता है, उनको इंडस्ट्रीज के बराबर देना पड़ता है, तो ये क्या है, एक तरह का डिफ्रेंशिएशन नहीं कर पाता, ठीक है। तो इसका नो डिस्क्रिमिनेशन,
और जो लोग पैसा वसूलने के उसमें है, पैसा मतलब देने के उसमें है नहीं, जैसे कि कुछ गरीब लोग हैं या फिर कुछ ग्रामीण लोग हैं, इरिगेशन लोड पे चलाते हैं, इरिगेशन लोड चलाते हैं, तो उनको ज़्यादा कॉस्ट पर किलोवाट आवर उनको देनी पड़ती है, ठीक है, पर यूनिट ज़्यादा उनके लिए कॉस्ट आती है। दूसरी चीज़ ये है कि यदि इस प्रकार के टैरिफ में कॉस्ट पर यूनिट हाई होती है, ठीक है, इसमें हम ये नहीं, इसमें ये न तो किसी कंज्यूमर को इंसेंटिवाइज करता है न ही डिसइंसेंटिवाइज करता है। इससे क्या है कि हमारी जो मैक्सिमम डिमांड है उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते, लोगों को कंट्रोल नहीं कर पाते उसमें, और फिर उसमें क्या है कि मैक्सिमम डिमांड के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ता है, कैपेसिटी इंस्टॉल करनी पड़ती है, और कैपेसिटी इंस्टॉल हम करेंगे, हम उसको इंसेंटिवाइज नहीं करेंगे कंज्यूमर्स को, और कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हम हमारी डिमांड नहीं बढ़ती है, तो सो सिंपल सी बात है, हमारी कॉस्ट पर यूनिट बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाती है, ठीक है। और तीसरा जो डिसएडवांटेज है वो यही है कि इसमें क्या है, नो इंसेंटिवाइजेशन है, ठीक है, लोगों के लिए इसमें कोई इंसेंटिवाइज नहीं है कि आप ज़्यादा एनर्जी खर्च करो, ठीक है। और ये पावर सप्लाई जो कर रहे हैं कंपनियां, उनके लिए भी एक तरह से नुकसानदायक है, क्योंकि उनको जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसको उस कॉस्ट को उनको क्या करना पड़ता है, झेलना पड़ता है, ठीक है। और चौथी चीज़ ये है कि यदि मान लीजिए कोई कंज्यूमर है, उस कंज्यूमर ने उसने किसी मंथ में कोई एनर्जी कंज्यूम नहीं करी, ठीक है, और सप्लाई, तो उस कंज्यूमर पर हम क्या कर सकते, हम चार्जेस नहीं लगा सकते, ठीक है, तो उसमें कोई मुझसे मनी वसूल नहीं करते, जबकि हमने उसके ऊपर खर्चा किया है, उसके अंदर मीटरिंग का खर्चा हुआ है, उसमें वायरिंग का खर्चा हुआ है, ठीक है, तो उसको जो सप्लाई घर तक में डिस्ट्रीब्यूट हमने करवाई है, तो उसका हमने खर्चा किया है, तो उसको हम उसमें क्या नहीं करते, वसूलते नहीं है, क्योंकि जब उसने एनर्जी ही जीरो खर्च करी है, जब उसने एनर्जी जीरो खर्च करी है तो चार्जेस भी जीरो हैं, जबकि कुछ ना कुछ पैसा तो उसमें हमें डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर लगा है, और वो किस पे पड़ता है, वो भार पड़ता है, पूरा डिस्ट्रीब्यूशन जो कंपनियां हैं उनके ऊपर वो भार पड़ता है।